हमारी चलेगी 18 अप्रैल 1967 प्रातः क्लास। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी चार भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग और दो भुजा माना निवृत्ति मार्ग। क्या बात हुई? विष्णु के बारे में बात हो रही है। विष्णु की चार भुजाएं दिखाते हैं। ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती। और शंकर का काम जब जगदम्बा करती है, महाकाली के रूप में, तो पांचवी भुजा वो हो जाती है। और चलाने वाला अलग हो जाता है। तो चलाने वाला एक और संचालित होने वाली भुजाएं चार, माने चार मददगार आत्मा। इसलिए बोला चार भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग और दो भुजा है निवृत्ति मार्ग। माना चार आत्माओं का स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाता है, तो विष्णु की प्रवृत्ति पक्की हो जाती है। और जब दो भुजाएं अपने संस्कारों को अलग निभाती हैं और दो भुजाओं का संस्कार अलग होता है, तो निवृत्ति मार्ग है। तो कौन सी दो भुजाएं निवृत्ति मार्ग है और कौन सी चार भुजाएं प्रवृत्ति मार्ग? बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया और सन्यासियों ने निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं वो ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसलिए षष्ठी को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनाने का। और वो सन्यासी भी लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे। जब मेला आदि लगता है तो बहुत आते हैं। अठारह अप्रैल 1967 की वाणी का दूसरा पेज। वो सन्यासी खाना पकाते नहीं है, पका पकाया खाते हैं, क्योंकि गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कर्म करने का संन्यास किया हुआ है। फिर भोजन कहाँ से मिलेगा? तो गृहस्थियों के पास जाके खाते हैं। गृहस्थी लोग समझ लेते हैं ये भी हमारा दान होता है। एक तरफ दान हुआ, फिर दूसरी तरफ पाप भी हुआ।
क्योंकि वो मंत्र ही उल्टा देते हैं। उल्टा मंत्र दे करके बेहद के बाप की ग्लानि कर देती है। इसलिए बाप कहते हैं जो भी गुरु आदि किए हुए हैं वो सब तुम्हारे शत्रु। चाहे हद में किए हुए मनुष्य गुरु है, हद की दुनिया में 63 जन्म किए, और चाहे अब संगम युगी दुनिया में बेहद में देहधारी मनुष्य गुरु किए और उनकी मत पर चले, वो सब तुम्हारे शत्रु हैं, नीचे गिराने वाले हैं। उनकी कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि। सीढ़ी के चित्र में कहीं बताया हुआ है ना कि सीढ़ी के चित्र में लिखो नीचे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। तो नीचे जो भी बैठे हुए हैं, जहाँ लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग, वो सब विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते की लिस्ट में चले गए। बुद्धि विनश्यते और अपने फॉलोअर्स का भी विनाश कर देते हैं। तुम भी ऐसे ही कहते थे, यह भी ऐसे ही कह देते थे विनाश काले विपरीत बुद्धि, परंतु समझते नहीं थे। क्योंकि ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं, कहते हैं जिधर देखता हूं उधर भगवान ही भगवान है। यह तो नारायण की पूजा करते थे। कौन? ब्रह्मा। जानते थोड़े ही थे कि हम जिनकी पूजा करते हैं वो कौन है। यह भी पुजारी पतित था, अभी फिर श्रीमत पर चल करके पावन बन रहा है। श्रीमत पर चल करके पावन बन रहा है या पावन बन चुका है। यह कौन? ब्रह्मा। पावन बन रहा है या पावन बन चुका है? तो चेले लोग तो ये समझते हैं कि हमारा गुरु पार निर्वाण गया। पावन हो गया। बाप कहते हैं ये देहधारी धर्मगुरु कोई भी पावन नहीं बनते, कोई भी पार निर्वाण नहीं जाते, खुद भी नीचे जाते हैं, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए कहते हैं फॉलो करो। माया हर बात में पछाड़ती रहती है। ये देह अभिमानी ही है जिससे मनुष्य पाजी बन जाते हैं। बाबा के पास सेंटर से समाचार आता है
कि फलाने सेंटर पर आपस में बहुत लड़ते हैं। देह अभिमान है ना, भले गरीब हो साहूकार हो, परंतु देह अभिमान भी जब टूटे ना, देह अभिमान तोड़ने में ही बड़ी मेहनत है। बाप कहते हैं तुम अपन को आत्मा समझ, इस देह से पाठ बजाओ। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में क्यों आते हो? रामानुसार देह अभिमान में भी तो आना है, परंतु पुरुषार्थ करके इस समय पक्के देह अभिमानी बन, देही अभिमानी बन। बाबा कहते हैं तुम तो आत्मा हो, आत्मा ही तो सब कुछ करती है। आत्मा कहती है कि मैं जज हूँ, फलाना हूँ, और आत्मा जब शरीर से निकल जावे, शरीर को काटो तो शरीर से आवाज कुछ भी निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं। आत्मा ही कहती है कि मेरे शरीर को मत दुखाओ। शरीर तो विनाशी है, परंतु आत्मा जब तक उसमें प्रवेश है तो सुख दुख का अनुभव करती है। अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, देह अभिमान छोड़ो। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना ही तुम तंदुरुस्त और निरोगी भी रहेंगे। इस एक जन्म की बात नहीं है, चौरासी जन्मों की बात है। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती जाएगी। इस योग बल से तुम 21 जन्म तक तो पूरे निरोगी रहेंगे। और जितना बनेंगे उतना ही पद भी ऊंच मिलेगा। जितना पद ऊंचा होगा उतना सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। इतने लाखों करोड़ों पुरुषार्थियों में से देही अभिमानी सिर्फ 8 बनते हैं। 8 की माला होती है ना, परंतु उनमें भी नंबरवार हैं। ऐसे नहीं कि 8 सजाएं नहीं खाते हैं तो समान नंबर के हो गए, उनमें भी फर्क है। कितना देही अभिमानी बनना है तो पहले पहले है 8, फिर है 1000, फिर है 16,000। स्कूल में भी ग्रेड्स होते हैं। कोई तो दास दासियां बन पड़ेंगे, फिर पिछाड़ी में आवेंगे करके थोड़ी राजा ही मिल जावे। पिछाड़ी में माना त्रेता के आखिरी जन्मों में आवेंगे।
कोई सतयुग के आखिरी जन्म में आवेंगे तो पिछाड़ी भी नंबरवार है। जो अंत में दास दासी बनेंगे उनकी तो बात मत पूछो। जो आज में एक जन्म राजा ही लेते हैं और अंत में दास दासी बनते हैं, ऐसे तो कोई होते ही नहीं। जो आज में राजा बनेंगे वो अंत तक ऊंचे पद पाते रहेंगे, श्रेष्ठ आत्माएं। जो आज में दास दासी बनती है वो अंत में थोड़ा ऊंचे पद पा लेते हैं। तो उनकी एक जन्म की राजाई और बाकी सब जन्म नौकर चाकर बनते रहेंगे। द्वापर में तो फिर होता है रावण राज्य। फिर कहेंगे देवताओं की प्रारब्ध पूरी हुई। और ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। साधु संत गुरु आदि इनकी तकदीर में भी ज्ञान अभी नहीं है। जब तक वो तुम्हारे कुल में ना आ जावे, अर्थात मुख वंशावली ब्राह्मण न बन जावे, मुख वंशावली है तो तुम्हारे कुल के नहीं है। जब मुख वंशावली बनते हैं तब ज्ञान उठाते हैं। ब्राह्मण बनने बिना देवता कैसे बन सकेंगे? भले यहाँ ज्ञान लेने के लिए आते तो बहुत हैं। बाबा लिखते हैं अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ ऐसे ही कहने मात्र बाबा कह देते। एक दो बारी आए, एक दो बारी पत्र लिखा, फिर गुम हो जाते। अंत में फिर वो भी आवेंगे तो लेकिन प्रजापद पावेंगे, क्योंकि प्रजा तो बहुत बननी होती है। आगे चल करके जब बहुत दुख बरपा होगा तो बहुत करके इस ज्ञानी की ओर भागेंगे। आवाज हो जाएगा, क्या भगवान आया हुआ है। अभी क्या समझते हैं? अभी समझते हैं भगवान कब आया हुआ था, आकर के गीता ज्ञान सुना करके चला गया। अब हम पति से पावन बनते रहेंगे और दूसरों को बनाते रहेंगे। लेकिन जब विनाश होगा तो सबकी बुद्धि में बैठेगा कि असली भगवान का स्वरूप कौन है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर्स खुल जाएंगे। अभी तो तुम बच्चों का भी दोष है, क्योंकि देही अभिमानी बनते नहीं हो। घड़ी घड़ी माया देह अभिमानी बना देती है, बहुत देह अभिमानी।
अंत तक अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर बहुत कम पद पालेंगे, फिर जाकर के दास दासियां बनना पड़े। और दास दासियां भी नंबरवार ढेर के ढेर होते हैं। राजाओं को दास दासियां दहेज में मिलती है, साहूकारों को दहेज में नहीं मिलती है। राजाएं बहुत दास दासियां दहेज में ले जाते हैं। वहां पर भी ऐसा होता है। बच्चों ने देखा है राधा कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चल करके तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। हल्की फुल्की दासी बनने से तो अच्छा है प्रजा में चले जावे। कोई बड़ी दासी बने तो भी ठीक। जैसे राधा कृष्ण की बड़े से बड़ी दासी कौन होती है? उनके माँ बाप ही बड़े से बड़ी दासी होती है। उनको हल्के फुल्की दासी नहीं कहेंगे। छोटे तबके की दास दासी बनने से तो अच्छा है प्रजा कुल में आ जावे, साहूकार बन जावे। हल्की फुल्की दासी को पिछाड़ी जन्मों में जाकर एक दो जन्म राजाई मिलेगी, अथवा राजाई में जन्म मिलेगा। प्रिंस प्रिंसेस बन करके रह जाएंगी। ऐसे कि ये दासी अक्षर ही बहुत खराब है। इससे तो अच्छा है कि प्रजा में साहूकार बन जावे। यहाँ तो देखो बाप का बनने से माया और ही खातिरी करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ती है। माया देखती है ये बाप के बन गए, माना सरेंडर हो गए, इन्होंने रुस्तम पना दिखाया, तो खूब पिछाड़ी पड़ती है। फिर बच्चों को दे अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी बेअदबी कर बैठते हैं। आखरीन करते करते बाप को याद करना ही छोड़ देते हैं। कहीं जाते हैं तो कब बाबा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। ऐसे तो पत्र लिखने में कोई समय नहीं लगता है। फिर बाबा के सामने आते हैं तो झूठ बोलने लग पड़ते हैं। बाबा हमको फुर्सत नहीं मिली। बाबा कहते हैं तुम्हें खाने की फुर्सत है, पत्र लिखने की फुर्सत नहीं है। और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने आया हुआ है, उनको तुम्हें एक कार्ड लिखने की फुर्सत नहीं है।
लिखना चाहिए, बाबा हम राजी खुशी हैं। 18 अप्रैल सन 67 की वाणी का 3रा पेज। लिखना चाहिए हम बाबा ये सर्विस करते हैं और इस सेवा का यह रिजल्ट आया है। इतने जिज्ञासु रेगुलर हुए, यहाँ तो अच्छे अच्छे बच्चे भी पत्र नहीं लिखते। खाने की, कपड़े पहनने की कितनी फुर्सत रहती है, बाकी कार्ड लिखने की फुर्सत नहीं है। शिव बाबा को भूल करके देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए फिर ऐसे ऐसे बहाने करते रहते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो जरूर ख्याल आवेगा कि ऐसा बाप जो हमको जिए दान देता है, उनको पत्र क्यों न लिखो। स्त्रियों का पति के साथ प्यार होता है, पति बाहर जाता है तो रोज पत्र लिखती है। अगर पति का जवाब ना आवे तो तड़पने लग पड़ती है। यहाँ तो मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ करके उड़ा देती है। कदम कदम पर श्रीमत पर पदम है और तुम्हारे भी कदम कदम पर पदम है। तुम तो अनगिनत धनवान बनते हो, इतने धनवान बनते हो जो वहां धन की गिनती होती ही नहीं। धन दौलत, खेती बाड़ी सब कुछ मिल जाती है, वहां पर तांबा पीतल आदि तो होता ही नहीं है। क्या होता है? हीरा मोती सोना चांदी ही होता है। सोने के सिक्के होते हैं, मकान ही सोने के बनते हैं। जब मकान ही सोने के बनते हैं तो क्या नहीं होगा। यहाँ तो गवर्नमेंट प्रजा से लेकर के छीनती चली जाती है, कोई न कोई बहाना बनाकर। परंतु समझते थोड़े ही हैं आसुरी बुद्धि कि गवर्नमेंट हमसे छीनती जाती है। बैंक में धन रखेंगे तो 3% 5% ब्याज देंगे और 1 साल में महंगाई बढ़ेगी 10-15%। तो 100 रुपए की नोट की कीमत क्या रह जाएगी? 85 रुपया, 85 रुपीज। तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? गवर्नमेंट प्रजा को हर साल घाटा मारती रहती है। कोई को कहो
कि गवर्नमेंट ऐसी भ्रष्टाचारी है तो बिगड़ पड़ेंगे। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ही आज कहते हैं ये तो सब राक्षस राज्य है, भ्रष्टाचारी राज्य। जब ऑफिसर्स ही भ्रष्टाचारी तो यथा राजा तथा प्रजा सब भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं। परंतु ये बातें मनुष्यों की बुद्धि में बैठती नहीं है, क्योंकि सब तमो प्रधान है। बिल्कुल ही जंगली जानवर हैं। बाप समझाते हैं कि पहले तुम भी ऐसे ही थे और यह भी ऐसा ही था। जंगली जानवरों के ही आकर के ऐसे फिर देवता बन जाते हैं। बाप आकर के बनाते हैं। बाप सन्मुख आकर के बनाते तो भी बनते नहीं है, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते। समझेंगे मैं पहलवान हूं, मैं ऐसा हूं, ये थोड़े ही समझते हैं कि हम दो जख में पड़े हैं, नरकवासी हैं। रौरव नरक में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को काटते पीटते रहते। ये भी तुम बच्चे जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि बिल्कुल ही जंगली जानवर है। बाप समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसा ही था। ऐसे जंगली जानवरों को आकर के अब ऐसा देवता बनाता हूं। रात दिन चिंताओं में सड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं। आप सामान बनाने की सर्विस ही नहीं करते। अगर सेवाधारी नहीं बनते हैं तो फिर बीमार रोगी हो जाते हैं। कोई ना कोई तरीके से कर्म बंधन तो काटेंगे ना। अभी बाप कहते हैं और कोई की बातें मत सुनो, मेरी ही बात सुनो और मुझे ही याद करो। अगर दूसरे कोई को याद किया, दूसरे कोई से सुना तो बेविचारी याद हो जाएगी, बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। तुमको तो आप बेविचारी देवता बनना है। इस दुनिया में मनुष्य सब असुर है। असुरों को याद करेंगे तो असुर ही बनेंगे। अगर देवताओं को याद करें तो भी बेहतर है। इन आज के मनुष्यों को याद करने से तो कोई फायदा नहीं होगा। ये मनुष्य गुरु आदि सब पतित है। देवताएं तो फिर भी पवित्र होते हैं।
त्रिमूर्ति में मनुष्य गुरु कौन है और देवताएं कौन है? जिनकी पूजा नहीं होती भक्ति मार्ग में, जिसके मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि देहधारी सब अपवित्र हैं। ब्रह्मा का एक भी फोटो ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। निराकारी माना निर्विकारी और साकारी माना देहाभिमानी। तो मनुष्य गुरुओं की लिस्ट में ये ब्रह्मा भी आ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। यज्ञ के आदि से ही ऐसा होता चला आया है। देहधारियों के मुरीद बनते बनते गिरते ही चले आते हैं। आजकल तो मनुष्यों के गुरुओं के पुजारी बन गए हैं। गुरु का लॉकेट पहनते रहते हैं। गोया ऊंच ते ऊंच गुरु हो गया। बाप कहते हैं इस समय के गुरु आदि सब राक्षस हैं। ये बाप से ही बेमुख कर देते हैं। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के जो भी फॉलोअर्स हैं, जो ब्रह्मा को गुरु समझ बैठे, सदगुरु, और खुद भी उनके शरीर छोड़ने के बाद गुरु की लिस्ट में आ जाते हैं, वो सब राक्षस संप्रदाय हो गए। क्यों? क्योंकि अपने चित्र छपाते रहते हैं और अपने फॉलोअर्स को लॉकेट पहनाते रहते हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स छपाते हैं। उन पोस्टर्स में अपन को त्रिमूर्ति शिव साबित करते हैं। शिवो हम कह के बैठ जाते हैं और जो असली बाप है उसे बेमुख कर देते हैं। इसलिए इनका नाम रखा है हिरण्याकश्यप। जो सच्ची सच्ची सोने जैसी आत्माएं हैं, उनके काश्य अर्थात तेज को पीने वाले हैं, योग बल को हरण करने वाले हैं। इसलिए गाया जाता है गुरु जिनके अंधले चेले सत्यानाश। सब तमो प्रधान बन गए। जब तमो प्रधान बनते हैं तो बाप को गाली देते हैं। कितनी गालियां देते हैं। बाप कहते हैं जब जब मैं आता हूं तब तब तुम मुझे गाली देते रहते हो। भक्ति मार्ग में तो कितनी गालियां दी। कहते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परंतु मैं तो कहता हूं कि मैं तो मनुष्य तन में ही आता हूं। मैं मनुष्य ही बनता हूं, फिर भी कच्छ मत्स्य अवतार कह देती है।
उन कच्छ मच्छ की तुम टांग छोड़ते ही नहीं हो। यहाँ तो बाप ना अपनी टांग पकड़ने देते हैं और न कोई की टांग पकड़ने देते, अर्थात पांव नहीं पकड़ने देते। कहते हैं सिर क्यों झुकाते हो? शिव बाबा को पांव थोड़े ही है जो तुम सिर झुकाते हो। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि जब गोद में भी आओ तो शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को याद करते नहीं हो तो गोया पाप करते हो। और जब पवित्र बन जाएंगे दैवी पद पाए लेंगे तो गोद भी ले सकते हो। अभी पतित हो तो गोया मेहतर हो। मुत पलिती हो ना, तो फिर बाबा कहते हैं मेरे शरीर को टच भी नहीं करो। पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो। जब पवित्र बन जाएंगे तो गोद भी ले सकेंगे। क्यों? हर सितारे में एक दुनिया है। आत्मा रूपी सितारों में एक एक दुनिया बसी हुई है। परंतु जब सितारा सितारा रूप बने, संपन्न आत्मा बने, तो अपने परिवार को देख सकेगी। अपन को बाप समान बीज रूप आत्मा अपने परिवार को गोद में ले सकती है। जब तक बीज पुराने झाड़ से डिटैच नहीं हुआ है तब तक निराकारी स्टेज नहीं बनी है। और निराकारी स्टेज जब तक नहीं बनी है तब तक निर्विकारी नहीं कहा जा सकता। विकारी है तो विकारी के संग लगने से विकारी ही बनते रहेंगे। निराकारी है, निर्विकारी है तो उनके संग से उनका पूरा परिवार सात्विक बन जाएगा। तो पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, फिर गोद में ले सकते हो। तो भी शिव बाबा को याद करके लेना है। शिव बाबा हम इसमें आपको समझ करके बाकी पहनते हैं। इन बातों की समझ चाहिए, बहुत परहेज है। इन बातों को बहुत मुश्किल कोई समझते हैं। इतनी बुद्धि नहीं है कि बाप के साथ कैसे चला जाए। इन बातों में तो बड़ी मेहनत है। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, तो अंदर में डर रहना चाहिए कि हमसे कोई ऐसा उल्टा पलटा कर्म ना हो जाए, क्योंकि अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है। मुख्य है बाप को याद करना।
अभी तुम निरंतर बाप को याद ही नहीं कर सकते हो। बाबा की सर्विस, बाप की याद लगातार करनी चाहिए। बाबा रोज कहते हैं पोता मिल निकालो। आज हमने कितनों को समझाया, कितनों का कल्याण किया, कितना याद किया। कल्याण के लिए बाबा कितना समझाते रहते हैं। कल्याणकारी बाप के बच्चे बनेंगे तो दूसरों के कल्याण की ताक लगी रहनी चाहिए, तब कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे बन सकेंगे। नहीं तो बाद वाली डिनाइस्टीज में आना पड़ेगा। बाप विश्व कल्याणकारी है, उनका नाम ही क्या है? सेवा। सेवा अर्थात कल्याणकारी। तो बाप के बच्चे भी विश्व कल्याणकारी होना चाहिए। कोई का कल्याण करें और कोई का कल्याण करें, उनको फिर विश्व कल्याणकारी नहीं कहेंगे। सबके प्रति कल्याण की भावना। इसलिए बोला कि 84 जन्मों में भी जो पहली डिनाइस्टी है, उसमें जो प्रजा है, उस प्रजा की भी कोई खास विशेषता होती है, जो और जन्मों की प्रजा में वो विशेषता नहीं होती है। वो विश्व पिता के बच्चे होते हैं। विश्व पिता वसुधैव कुटुंबकम वाला है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये दृष्टि ही खलास हो जाती है। ये दैहिक दृष्टि है। आत्म की दृष्टि जब बनती है तो सबका कल्याण करना चाहते, जो भी सन्मुख आए उसका कल्याण करना है। कल्याण के लिए बाबा कितना समझाते रहते हैं। कोई का कल्याण नहीं करना है, सब प्रकार की परहेज चाहिए। जांच करनी चाहिए कि हमारा खान पान तो ऐसा नहीं है जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जावे। हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो अपना भी अकल्याण करेंगे और दूसरा का भी अकल्याण करेंगे। मैं कहीं हवसी तो नहीं बन गया हूं। खुदा हबसी होगा तो संगी साथियों को भी हबसी बना देगा। जैसे शराबी होते हैं तो उनके संग में जो जाता है उनको शराबी बनाता है। माया चक्र लगा करके उल्टा सुल्टा काम कराती रहती है। तो माया से अपन को बचाना है। ये माया भी बाप की दुश्मन है। बाप के बच्चों को बेमुख करती रहती है। कोई आदमी है क्या माया का पर्सनिफिकेशन हुआ है क्या?
नहीं, माया रावण का पर्सनिफिकेशन नहीं हुआ, कोई पर्सन नहीं है, व्यक्ति नहीं है। अगर माया रावण कोई व्यक्ति नहीं है तो उसका चित्र कैसे बनाया गया? चित्र तो उन्हों के ही बनाए जाते हैं जो कोई चरित्र करते हैं। अगर माया रावण ने कोई चरित्र नहीं किया तो रामलीला में उसका चित्र कैसे बनाते हैं? चित्रकारों ने चित्र बनाया है, भावना के अतिरेक में रह करके कार्य किया है, तो उनके चरित्र का चित्रण किया है चित्रों में। वो माया रावण भी अपना संगठन बनाए लेता है। माया रावण की है हद की प्योरिटी, सन्यासियों वाली प्योरिटी, और उस प्योरिटी से वो यूनिटी बनाता है। तुम्हारी है बेहद की प्योरिटी, तुम घर बार को नहीं छोड़ते हो, घर बार में रहते बुद्धि से त्याग करते हो। तुम कोई बाल बच्चों को दुख नहीं देते हो, वो तो स्त्री बाल बच्चों को दुखी बना करके आर्फन बना के छोड़ जाते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं। तुम्हारा तो बेहद का सन्यास है, उनका तो हद का सन्यास है। इसलिए कलयुग के अंत में इस दुनिया को मायावी पंप एंड शो के द्वारा थोड़े समय के लिए स्वर्ग जैसा बना करके दिखाते हैं। वो दुनिया स्वर्ग बनती नहीं है। ऐसा दिखाते हैं कि हमने दुनिया को ऊंची ऊंची महलमानियों अटारियों वाला स्वर्ग बनाया। इन बातों की भी शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। यज्ञ के आदि में देहधारी ब्रह्मा और उनके सहयोगी साथियों के द्वारा जो कराची में स्वर्ग का मॉडल बनाया गया, वो अल्पकाल की सिद्धि हुई या सदाकाल की सिद्धि हुई? अल्पकाल का मॉडल बनाया गया। बनाने वाला ओरिजिनल ब्रह्मा था या कार्यवाहक ब्रह्मा था? ओरिजिनल था। ओरिजिनल चला गया तो डुप्लीकेट तैयार हुआ। डुप्लीकेट स्वर्ग बना। उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में आज भी अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर बनाया हुआ है और अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है। वहां मंदिर में पब्लिक जाकर के ब्रह्मा की पूजा नहीं करती, वहां के पंडे पुजारी ही पूजा करते हैं। कहाँ की यादगार है?
ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई अजमेर है जहां भेड़ बकरियों में सल फॉलो करते रहते हैं, बुद्धि बिल्कुल नहीं चलाते। एक के पीछे एक चलते चले जाते हैं। माउंट आबू में कोई ने चित्र रख दिया ट्रांसलाट का बना करके, तो बस उसी को भगवान मान लिया, गीता का भगवान बन करके बैठ गया। अभी बाप कहते हैं कृष्ण की उर्फ ब्रह्मा की गीता से नरक बनता है और शिव उर्फ शंकर की गीता से स्वर्ग बनता है। जिस गीता पर कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा की छाप है, जिस गीता के दिल पर दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की छाप है, वो गीता नरक बनाती है। और जिस गीता के दिल पर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप है, वो गीता 1 सेकंड में स्वर्ग नरक से स्वर्ग बनाती है। कहते भी हैं ब्रह्मा को विष्णु बनाने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। वो कौन सी शक्ति है जो 1 सेकंड में ब्रह्मा को विष्णु बनाई देती है? ऐसा परिवर्तन करने वाली परिवर्तन शक्ति कौन? कहते हैं शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, एक वो रानी मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। अव्यक्तवाणी में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। अंत में वो सच्ची गीता निकलती है और 1 सेकंड में नरक को स्वर्ग बनाई देती है। जो भी ब्रह्मा नाम के नामधारी हैं, 4 या 5, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते। ओम शांति।